हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू सेशन ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री हमने एंशिएंट तक आई थिंक कर ली है। तो आगे हम आज नेक्स्ट शुरू करना था। कुछ मॉडर्न बोल रहे हैं, कुछ मिडीवल बोल रहे हैं। तो मैंने ये सोचा कि चलो हम मिडीवल ही स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि अगर मैं वैसे भी आपको बोल रही थी लास्ट पहले भी कि जैसे हम सीक्वेंस में बढ़ते हैं तो हमें कोई भी चीज़ जो वो अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाती है। बीच बीच में से पढ़ेंगे तो कुछ चीजें जो हमारी छूट जाती हैं कि हम क्या करेंगे, पीछे जो रह गया उसमें क्या था। ठीक, तो हम क्या करते हैं, पहले हम मिडीवल शुरू कर लेते हैं, स्टार्ट मिडीवल। उसके बाद नेक्स्ट हम जो हमारी मॉडर्न है वो शुरू करेंगे। ठीक है, मिडीवल को फिनिश कर लेते हैं, पिछला पार्ट खत्म हो तभी आगे जाने का भी मजा आता है। तो हम शुरू करते हैं, आज मिडीवल ही शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो आप लोग बोल रहे थे, कुछ बोल रहे थे मॉडर्न कर रहे, तो मैंने सोचा चलो ठीक है, अगर आपकी डिमांड है तो मॉडर्न ही शुरू कर देते हैं। लेकिन अब कुछ मिडीवल भी बोल रहे हैं तो मिडीवल ही शुरू कर देते हैं। ठीक है, पर्सनली भी अगर मैंने करवानी होती तो मैं मिडीवल ही शुरू करवाती। ठीक है, अब हमारे पास है नेक्स्ट मिडीवल पीरियड। तो मिडीवल पीरियड जो है, अगर हम मिडीवल पीरियड की बात करें तो मिडीवल पीरियड जो है इसकी अगर शुरुआत हम बताएं तो शुरुआत इसकी मानी जाती है 712 से लेके 1707 AD तक। ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट मिडीवल इंडिया और मिडीवल पीरियड और मिडीवल हिस्ट्री, देन इट्स starting time period is 712 AD and it lasts up to 1707 AD and it is completely about Muslim rule। ठीक है, ये किसके बारे में है? कंप्लीटली मुस्लिम रूल के बारे में है, जब इंडिया में मुस्लिम रूल की शुरुआत हुई। ठीक है, पहले हमने पढ़ा एंशिएंट इंडिया, एंशिएंट हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री में हमने पढ़ा कि इसमें हम मेनली हिंदू रूल के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अब तक हम जितना भी पढ़े वो सारे हिंदू रूलर्स के बारे में ही पढ़ रहे थे। अभी नेक्स्ट मिडीवल जो हमने स्टार्ट करनी है, तो मिडीवल जो है ये बेसिकली हमारा मुस्लिम रूल के ऊपर बेस है। ठीक है, तो किसके ऊपर बेस है? बेस्ड ऑन मुस्लिम रूल। ठीक है, इट इज सॉरी बेस्ड ऑन मुस्लिम रूल इन इंडिया। ठीक है, एंड इफ वी टॉक अबाउट मुस्लिम रूल, तो मुस्लिम रूल जो वो तब से शुरू हुआ है, मुस्लिम की शुरुआत तब से हुई जब से इस्लाम आया। जब से इस्लाम शुरू हुआ है तब से आपके जो मुस्लिम रूल है उसकी शुरुआत मानी जाती है, या इस्लाम आने के बाद ही आपके मुस्लिम धर्म जो है वो बना। ठीक है, अगर इस्लाम की बात करें तो इस्लाम में ये बोला जाता है कि देयर इज ओनली वन गॉड। ठीक है, जिससे हम सही मानते हैं कि भगवान एक है। तो लाइकवाइज हमारे इस्लाम में भी बोला जाता है कि देयर इज ओनली वन गॉड, और वो जो वन गॉड है उसको नाम दिया जाता है अल्लाह का या फिर खुदा का। ठीक है, according to Islam there is only one God and that one God name is Allah और खुदा। ठीक है, अल्लाह और खुदा। The Allah word Allah is an Arabic word। Allah is an Arabic word and खुदा is a Persian word। अल्लाह वर्ड आपका अरेबिक लैंग्वेज से लिया गया और खुदा वर्ड जो है वो आपका पर्शियन लैंग्वेज से लिया गया है। ठीक है, अब ये जो इस्लाम है, इसमें इस्लाम जो है इसमें फेथ जो है मेनली जो विश्वास किया जाता है वो कलमा पे विश्वास किया जाता है। ठीक है, कलमा पे विश्वास किया जाता है। अकॉर्डिंग टू कलमा जो हम डिवाइड करते हैं, अकॉर्डिंग टू कलमा हमने जो लोग हैं उनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। एक पार्ट आपका हुआ है फेथ इन गॉड। ठीक है, एक पार्ट आपका लोगों का हुआ है फेथ इन गॉड, या फिर आप लिख सकते हो वो है फेथ इन कलमा। ठीक है, ये जो कलमा बनाया गया है इस कलमा के ऊपर कुछ लोग फेथ करते हैं, कुछ लोगों का विश्वास होता है, और लोगों को दूसरे लोग होते हैं who do not have faith in कलमा। ठीक है, दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है
इस्लाम धर्म में भी लोगों को एक ग्रुप होता है जिसको हम बोलते हैं वो है फेथ इन कलमा। जो कलमा जो है, कलमा के जो वर्ड्स हैं, ठीक है, कलमा के वर्ड्स हैं जो कि जो हमारे भगवान हैं वो एक है, अल्लाह या खुदा हमारे भगवान और वो एक हैं, और जो मोहम्मद साहब हैं वो उसके पैगंबर हैं, ठीक है। तो जो इस कलमा के ऊपर विश्वास करते हैं उन लोगों को बोला जाता है मुस्लिम्स। The people who have faith in kalmas are known as Muslims, and people who do not have faith in kalma are known as non-Muslims. ठीक है, और इन नॉन मुस्लिम्स को दूसरी टर्म दी गई है आपकी काफिर वर्ड, ठीक है। जो काफिर वर्ड है वो इन नॉन मुस्लिम्स को दिया हुआ है, ठीक है। तो क्योंकि हमारा मिडिवल जो है मुस्लिम रूल के बेस्ड है, इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन मुस्लिम रूल, इसलिए थोड़ा सा मुस्लिम जो है उसके बारे में थोड़ी सी हम इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, ठीक है। तो कलमा में फेथ करने वाले होते हैं आपके मुस्लिम्स, और कलमा में फेथ ना करने वाले होते हैं आपके नॉन मुस्लिम, या फिर उनका बोल सकते हो काफिर, ठीक है। इनको बोला जाता है काफिर, ठीक है। अब ये जो आपके इस्लाम धर्म है, इस्लाम धर्म की शुरुआत कब से मानी जाती है? इस्लाम धर्म की शुरुआत आपकी मानी जाती है 7th सेंचुरी से। The period when Islam religion came into existence, ठीक है, इस्लाम धर्म जो एग्जिस्टेंस में आया उसकी शुरुआत मानी जाती है 7th सेंचुरी से, और 7th सेंचुरी में मानी जाती है। अगर हम इसके बारे में बोले कि ये कौन लाया था, किसके द्वारा इस धर्म को लाया गया था, तो उसका नाम था, उनका नाम था हजरत मोहम्मद साहिब। हजरत मोहम्मद साहिब भी 7th सेंचुरी में इस्लाम धर्म के फाउंडर थे, ठीक है, फाउंडर ऑफ इस्लाम धर्म। Founder of Islam there was Hazrat Muhammad Sahib, and when did Hazrat Muhammad Sahib born? He was born on 570 AD. He was born on 570 AD. 570 AD में इनकी बर्थ हुई थी। 610 AD में इनको एनलाइटमेंट मिली थी। ठीक है, फाउंडर्स के हैं हजरत मोहम्मद साहब। बर्थ है 570 AD। एनलाइटमेंट मिली थी, एनलाइटमेंट मिली थी 610 AD, ठीक है, 610 AD में इनको एनलाइटमेंट मिली थी। एनलाइटमेंट कहाँ पे मिली थी इनको? हीरा केव, जो कि कहाँ पे है? मक्का में है। इसलिए मक्का जो है इसको पिलग्रिमेज प्लेस मानी जाती है मुस्लिम्स की, ठीक है। तो हीरा केव जो कि मक्का में है, यहाँ पे इनको एनलाइटमेंट मिली थी। डेथ इनकी हुई थी 632 AD में, ठीक है। कहाँ पे हुई थी? मदीना में हुई थी, ठीक है। इनके द्वारा ही हिजरी संवत शुरू करवाया गया था, ठीक है। हिजरी संवत इनके द्वारा शुरू करवाया गया था। और 622 AD में ये कहाँ गए थे? मक्का से मदीना गए थे, ठीक है। तो जो मेन इंफॉर्मेशन थी इस्लाम धर्म के बारे में कि इस्लाम धर्म कहाँ से आया, इसके फाउंडर कौन है, ठीक है, फाउंडर कौन है, बर्थ कब हुई थी, एनलाइटमेंट कब मिली थी, डेथ कब हुई थी। तो फाउंडर के बारे में हमने जो मेन इंफॉर्मेशन थी वो हमने गैदर कर ली। इसको इसके फाउंडेशन रखने वाले थे हजरत मोहम्मद साहब, ठीक है। अब ये जो इस्लाम धर्म है इसमें जो सक्सेसर्स होते थे, इसमें जो सक्सेसर्स होते थे उन सक्सेसर को बोला जाता था खलीफा, ठीक है। सक्सेसर को बोला जाता खलीफा, और खलीफा ही मतलब जो भी होता था, जो भी एक मतलब जो कुछ भी डिसीजन लेना होता था
वो सारा खलीफा का ही होता था, ठीक है। डिसीजन मेकिंग वाला सारा प्रोसेस जो है वो खलीफा का ही होता था। तो जो इसमें नेक्स्ट गुरुज आए हैं, ठीक है, तो इसमें जो गुरुज होते हैं उनको खलीफास बोला जाता है, जहाँ फिर आप ये बोल सकते हो कि इसमें जो सक्सेसर्स होते थे उसको बोला जाता था खलीफा, ठीक है। तो अब ये जो मुस्लिम समुदाय है, जहाँ जो मुस्लिम आपका इस्लाम धर्म है, यही फर्दर डिवाइड हो गया बिकॉज ऑफ सर्टेन डिस्प्यूट। बिकॉज ऑफ सर्टेन डिस्प्यूट ये क्या हो गया, ये आगे दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो वो जो दो पार्ट्स में ये बटा उसको हम बोलते हैं, मुस्लिम्स जो थे कलमा को मानने वाले दो पार्ट्स में डिवाइड हो गए। एक को आप बोलते हो शिया मुस्लिम्स और एक को आप बोलते हो सुन्नी मुस्लिम्स, ठीक है। एक होते हैं आपके शिया पंथ के, एक होते हैं आपके सुन्नी मुस्लिम्स, ठीक है। तो ये होगी मुस्लिम्स की डिविजन्स, ठीक है। अब इस्लाम जो है उसके बारे में हमने इंफॉर्मेशन ले ली। अब नेक्स्ट हम चलते हैं अपने इन्वेडर्स के ऊपर, अपने डायनेस्टीज के ऊपर, जिनके बारे में हमने मेनली पढ़ना है। तो मेडिवल इंडिया में हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे अरेबियन इन्वेजन्स इन इंडिया। सबसे पहले हम शुरू करेंगे अरेबियन इन्वेजन्स इन इंडिया। अब अरेबियन इन्वेजन का क्या मतलब, अरेबियन इन्वेजन्स का मतलब है जो अरबों के द्वारा इन्वेड हुआ। हम ये जान चुके हैं या पहले पढ़ चुके हैं कि हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो इन्वेजन सबसे पहले हुए थे वो किया था हमारे पर्शियंस ने, ठीक है। पर्शियंस ने या फिर ईरानी लोग हम बोल सकते हैं कि पर्शियंस वर द फर्स्ट टू अटैक इंडिया और इंडियन सब कॉन्टिनेंट। और इंडिया पे अटैक करने वाला सबसे पहला व्यक्ति कौन था, तो वो पर्शिया का ही था। उसका नाम था आपका डेरियस फर्स्ट, ठीक है। तो उसने इंडिया पे अटैक किया था सबसे पहले। अब नेक्स्ट हमारे जो मिडिवल इंडिया है, क्योंकि ये पूरा मुस्लिम रूल से रिलेटेड है, तो इसमें क्या है आपके सबसे पहले मुस्लिम्स आएंगे इन्वेड करने के लिए। सबसे पहले जो मुस्लिम्स आए, द फर्स्ट मुस्लिम्स हु अटैक्ड इंडिया या हु इन्वेडेड इंडिया, दैट वर द अरब्स, ठीक है। तो इसलिए हम पढ़ते हैं सबसे पहले अरेबियन इन्वेजन्स इन इंडिया। अब अरेबियन में कौन कौन आए, कौन कौन से अरब आए, अरब में कौन कौन आए आपके जो इंडिया है इसके ऊपर इन्वेड करने के लिए, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला जो नाम हमें मिलता है हिस्टोरिकल बुक में, उसका नाम है मोहम्मद बिन कासिम। जिसने कि इंडिया के ऊपर इन्वेड किया था, ठीक है। He was the first Muslim who invade India. He was the first Muslim who invaded India. और इसने अटैक किया, कहाँ पे किया था? फर्स्टली ही अटैक्ड ऑन सिंध रीजन, ठीक है। सबसे पहले इसने अटैक कहाँ पे किया था? तो अटैक किया था इसने सिंध में। उसके बाद इसके टाइम में क्या हुआ, इसके टाइम में सबसे पहले जाजिया लगाया गया, अप्लाइड जाजिया, ठीक है। ही अप्लाइड जाजिया। और जाजिया क्या होता है? जाजिया इज अ टाइप ऑफ टैक्स दैट इज पेड बाय नॉन मुस्लिम्स, ठीक है। इट इज अ टाइप ऑफ टैक्स, जाजिया इज अ टाइप ऑफ टैक्स व्हिच इज टू बी पेड बाय नॉन मुस्लिम्स। जो भी नॉन मुस्लिम्स होते हैं, आप बोल सकते हो जो भी काफिर होते हैं, वो क्या करते थे, वो टैक्स देते थे। मुस्लिम इस्लाम धर्म को नाम नहीं मानते थे, इसलिए वो क्या करते, टैक्स देते थे। और जो टैक्स उनके द्वारा दिया जाता था उसको नाम दिया जाता है आपका जाजिया, ठीक है। अब ये जो जाजिया है, जब मोहम्मद बिन कासिम ने जाजिया लगाया तो किन किन के ऊपर नहीं लगाया, ठीक है।
who were the people या who were the communities on which he had not applied जाजिया। ठीक है, तो किस किस के ऊपर नहीं लगाया, इसने नहीं लगाया विडोज के ऊपर, ठीक है, विडोज के ऊपर, जो भी आपके हैंडीकैप्ड पर्सन होते हैं, डिसेबल जो भी होते हैं, इनके ऊपर नहीं लगाया, और साथ में जो ब्राह्मण्स होते हैं, ठीक है। इसने नॉन मुस्लिम्स के ऊपर जाजिया लगाया, लेकिन नॉन मुस्लिम्स किनको छोड़ के, वुमेन्स, डिसेबल्स और साथ में आपके ब्राह्मण्स, ठीक है, इनको छोड़ के बाकी सबके ऊपर जितने भी नॉन मुस्लिम्स थे उन्होंने इसने उनके ऊपर क्या किया, जाजिया लगाया, ठीक है। इसने इंडिया में स्टार्टेड गोल्डन कॉइन्स इन इंडिया, ठीक है, ही स्टार्टेड गोल्डन कॉइन्स इंडिया। गोल्डन कॉइन्स के बारे में हम इंफॉर्मेशन पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। गोल्डन कॉइन्स हमारे कुषाण वंश में भी चलाए गए थे, कुषाण डायनेस्टी में भी चलाए गए थे गोल्डन कॉइन्स, ठीक है। तो अब इस डायनेस्टी में मोहम्मद बिन कासिम आए, सबसे पहले इन्वेट करने के लिए इंडिया के ऊपर, सिंध में अटैक किया उसने, और इसने क्या किया, जब भी ये इंडिया में आक्रमण किया, इसने जीत लिया सिंध के इलाके को, उसके बाद इसने क्या किया, इसने गोल्डन कॉइन चलाई इंडिया में, और इसी ने सबसे पहले कॉइन्स को नाम दिया, और नाम क्या दिया इसने, दिरहम कॉइन्स, गोल्डन कॉइन्स को इसने नाम दिया दिरहम कॉइन्स। अब इसने क्या किया, ये सबसे पहला था जो कि अपने साथ इंडिया में हॉर्सेस लेके आया था। he bought up horses with him, और ये पहला रूलर बना जो कि हॉर्सेस लेके आया था अपने साथ हॉर्सेस लाने वाला इंडिया में ये सबसे पहला रूलर बना। और इसी के टाइम पीरियड में आपकी कुछ बुक्स भी अरेबियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट हुई थी, ठीक है, ट्रांसलेटेड 2 बुक्स इन अरेबियन लैंग्वेज, और वो 2 बुक्स जो अरेबियन लैंग्वेज में ट्रांसफर की गई थी वो क्या थी आपकी, चरक संहिता, चरक संहिता को अरेबियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया था, दूसरी आपकी थी पंचतंत्र। 2 बुक्स को इस टाइम पे अरेबियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया, एक बुक का नाम था आपका चरक संहिता और दूसरी बुक का नाम था पंचतंत्र। और इसके बाद 714 में ये वापस लौट गया, ठीक है, वापस अरब में लौट गया, जहां से ये आया था वहीं पे वापस लौट गया। इस तरह से सबसे पहले अरेबियन इन्वेजन हुई इंडिया में। अब अरेबियन इन्वेजन्स के बाद नेक्स्ट आपके आती है टर्किश इन्वेजन। ठीक है, टर्किश, जब तुर्कों ने इंडिया पे आक्रमण किया तो उसी को नाम दिया गया तुर्किश या टर्किश इन्वेजन इन इंडिया। और टर्किश में सबसे पहले इंडिया पे अटैक करने वाला कौन था? ये था महमूद गजनवी। महमूद गजनवी था सबसे पहले इंडिया के ऊपर अटैक करने वाला। टाइम पीरियड 1000 से लेके 1027 एडी, 1000 से लेके 1027 तक इसका क्या चला, टाइम पीरियड चला। महमूद गजनवी was the first Turkish to attack in India. इसने
1000 AD. His first attack on India was in 1000 AD. और 1000 AD में इसने कहाँ पे अटैक किया था? पेशावर के इलाके में, ठीक है। पेशावर में इसने सबसे पहले अटैक किया था। अटैक किसके ऊपर किया था? रूलर था वहां का जयपाल। 1080 में सबसे पहले इसने अटैक किया पेशावर में। पेशावर में किसके ऊपर अटैक किया? पेशावर का रूलर था आपका जयपाल, जिसके ऊपर इसने क्या किया? जिसके ऊपर इसने अटैक किया। उसके बाद 1001 एडी में इसने सेकंड अटैक किया। सॉरी 1000 एडी में इसने जयपाल के ऊपर अटैक किया। और 1001 एडी में इसने क्या किया? इसने जयपाल को हरा दिया। इसने क्या किया? ही डिफीटेड जयपाल को हरा दिया, लेकिन उसको किल नहीं किया, ठीक है। उसको मारा नहीं। He was the first to use word जिहाद, ठीक है। जिहाद वर्ड यूज करने वाला सबसे पहला पर्सन था ये, ठीक है। हाँ, अगर देखो, अगर पूछा जाए कि टर्किश इन्वेजन में सबसे पहला व्यक्ति कौन था, पहला पर्सन कौन था जिसने अटैक किया था इंडिया के ऊपर, तो उसके नाम में आप लिखोगे सुबुक्तगिन। ठीक है, ये फर्स्ट टर्किश था जिसने अटैक किया था इंडिया के ऊपर, ठीक है। फर्स्ट टर्किश टू अटैक इन इंडिया वाज सुबुक्तगिन, ठीक है। और जो महमूद गजनवी जो था इसे सुबुक्तगिन का आगे सक्सेसर था, ठीक है। आगे इसका वंशज जो बाद में आएंगे वे अटैक करने के लिए, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट की अगर पूछी जाए तो आप उसमें सुबुक्तगिन का नाम लिखें। तो इसने क्या किया? ही वाज द फर्स्ट टू यूज वर्ड जिहाद। इसने क्या किया? इसने बहुत सारी लूटपाट मचाई, ठीक है। इंडिया से बहुत चीजें लूट के ले गया। इसको एक टाइटल भी दिया गया, नाम भी दिए गए। इसको टाइटल क्या दिया गया? वो टाइटल दिया इसको डिस्ट्रॉयर ऑफ स्टैचूज। इसी ने मैक्सिमम स्टैचूज जो थे उसको डिस्ट्रॉय किया था, इसलिए इसको बोला जाता है डिस्ट्रॉयर ऑफ स्टैचूज। 1008 एडी में जो जयपाल था इसी का सन था आनंदपाल, इसके ऊपर इसने अटैक किया, ठीक है। 1001 एडी में इसने डिफीट किया जयपाल को हरा दिया, ठीक है, बट उसे मारा नहीं। और 1008 एडी में किसने क्या किया? इसने उसी जयपाल का सन था आनंदपाल, उसके ऊपर भी अटैक किया और उसको भी क्या कर दिया? उसको भी हरा दिया। फिर 1014 एडी में, 1014 एडी में इंपॉर्टेंट है ये, ही अटैक्ड स्थानेश्वर महादेव टेम्पल। 1014 एडी में इसने क्या किया? स्थानेश्वर महादेव टेम्पल के ऊपर अटैक किया और उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। और ये है कहाँ पे? ये है हरियाणा में, स्थानेश्वर महादेव टेम्पल विच इज इन हरियाणा। ही अटैक्ड स्थानेश्वर महादेव टेम्पल एंड डिस्ट्रॉयड कंप्लीटली। अब इसके बाद 1025 एडी में इसने अगेन एक और अटैक किया सोमनाथ टेम्पल के ऊपर, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1025 एडी में ही अगेन अटैक्ड सोमनाथ टेम्पल एंड वेयर इज सोमनाथ टेम्पल? इट इज इन गुजरात, ठीक है। सोमनाथ टेम्पल इज इन गुजरात। ही अटैक्ड सोमनाथ टेम्पल in 1025 AD.
His last attack was in 1027 AD. 1027 AD में इसका लास्ट अटैक किया, और अटैक किसके ऊपर किया? ये अटैक जार्स। 1027 AD में इसका लास्ट अटैक था, और लास्ट अटैक कहाँ पे था? जार्स के ऊपर। अब इसी टाइम में कुछ आपके इम्पोर्टेंट राइटर्स भी हुए हैं, ठीक है, जिनसे हमें इंफॉर्मेशन मिली है, जिनकी लिटरेरी सोर्सेस से हमें इंफॉर्मेशन मिली है। राइटर्स हुए हैं, राइटर्स के नाम भी इम्पोर्टेंट है, बुक्स भी इम्पोर्टेंट है। पूछे जा सकते हैं कि ये जो बुक है, ये जो लिटरेरी सोर्स है, किसके द्वारा लिखा हुआ है, या किस राइटर के द्वारा ऑप्शन में दिए जा सकते हैं। बहुत सारे रिटन सोर्सेस, उसमें से आपने पहचाना होता है कि कौन सा आपका रिटन सोर्स जो है वो इस पार्टिकुलर राइटर ने लिखा है, ठीक है। तो अल ब्यूनी ने लिखा है सबसे पहले तहरीक-ए-हिंद। अल ब्यूनी ने लिखा है तहरीक-ए-हिंद, या फिर आप इसको किताबुल हिंद भी बोलते हो। नेक्स्ट आपका फिरदौसी, और इसकी बुक है शाहनामा। फिर नेक्स्ट है आपका उक्बी, नेक्स्ट है आपका उक्बी, इसका है चंचनामा। और महमूद गजनवी ही आपका पहला रूलर बना है, जिसको टाइटल दिया गया है गाजी का और सुल्तान का, ठीक है। सबसे पहले ही वाज गिवन टाइटल ऑफ डिस्ट्रॉयर ऑफ स्टैचूज, ठीक है। देन ही इज गिवन टाइटल ऑफ गाजी और सुल्तान। अब इसके बाद नेक्स्ट आएगा आपका टर्किश इन्वेजन में ही नेक्स्ट आपका आएगा टर्किश इन्वेजन में ही नेक्स्ट टर्किश आएगा अटैक करने के लिए, वो होगा आपका मोहम्मद गोरी, ठीक है। नेक्स्ट टर्किश जो कि अटैक करने के लिए आएगा, ये होगा आपका मोहम्मद गोरी। इसका टाइम पीरियड है 1075 टू 1206 AD, ठीक है। 1175 से लेके 1206 AD तक इसका टाइम पीरियड आपके पास। मोहम्मद गोरी जो है, इसका सबसे पहला अटैक किसने जो किया था? फर्स्ट अटैक किसने किया? 1175 AD में कहाँ पे किया था? इसने किया था मुल्तान एरिया में, और मुल्तान एरिया आपको पता ही है पाकिस्तान में, ठीक है, इट इज इन पाकिस्तान। तो सबसे पहला अटैक इसने किया, फर्स्ट अटैक किया 1175 AD में, कहाँ पे किया? मुल्तान एरिया में। उसके बाद नेक्स्ट इसने अटैक किया 1178 में, ठीक है। नेक्स्ट इसने अटैक किया 1178 में, और 1178 में कहाँ पे अटैक किया? इसने किया गुजरात में। 1178 में इसने अटैक किया गुजरात में। जब इसने गुजरात पे अटैक किया तो इसके बाद नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट इंसिडेंट है वो है 1191, और 1191 में क्या हुई थी? 1191 में हुई थी आपकी फर्स्ट बैटल
ऑफ तराइन। फर्स्ट बैटल हुई थी तराइन की, और तराइन की जो ये लड़ाई हुई थी ये किस किस के बीच में हुई थी? ये हुई थी, अब मोहम्मद गोरी करेगा तो मोहम्मद गोरी की तो होगी होगी, इसके साथ किसकी हुई थी? तो हुई थी पृथ्वीराज। ठीक है, मोहम्मद गोरी की किसके साथ फाइट हुई थी? ये हुई थी पृथ्वीराज के साथ, पृथ्वीराज चौहान के साथ। ठीक है, तो पृथ्वीराज चौहान जो है चौहान डायनेस्टी का ही एक रूलर है। ठीक है, इसमें मोहम्मद गोरी की क्या हुई थी? डिफीट हुई थी, और पृथ्वीराज की क्या हुई थी? विक्ट्री हुई थी। जब मोहम्मद गोरी की हार होती है वहां से वापस चला गया। उसके बाद अगेन 1192 में अगेन वापस आया, फिर से अटैक करने के लिए, और फिर अटैक किया इसने। बैटल को नाम दिया गया सेकंड बैटल ऑफ तराइन। तराइन आपका हरियाणा में है। ठीक है, फिर वो आपका सेकंड बैटल ऑफ तराइन, और ये अगेन हुई मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। अब इसमें मोहम्मद गोरी जीत गया और पृथ्वीराज चौहान जो इसकी क्या होगी? डिफीट होगी, ये हार गया। ठीक है, और इसके साथ ही 1192 में कंप्लीटली इसने शुरू किया मुस्लिम रूल इन इंडिया। ठीक है, अब कंप्लीटली शुरू हो गया इंडिया में मुसलमानों का शासन। ठीक है, उसके बाद 1193 में इसने बनाई दिल्ली को अपनी कैपिटल। ठीक है, 1193 में इसने क्या की? दिल्ली को अपनी कैपिटल बनाई। उसके बाद 1194 में इसने लड़ी बैटल ऑफ चंदावर। ठीक है, 1194 में इसने लड़ी बैटल ऑफ चंदावर। अच्छा, 1194 में इसने की बैटल ऑफ चंदावर, और इसने रखी फाउंडेशन ऑफ कुतुब मीनार। कुतुब मीनार की जो फाउंडेशन है वो ओरिजिनली इसी के द्वारा रखाई गई थी, जिसको बाद में आप बोलते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है कुतुबुद्दीन ऐबक भी उसको करवाएगा, और उसके बाद इल्तुतमिश जो है वो उसको कंप्लीट करवाएगा। ठीक है, तो कुतुब मीनार जो है इसकी फाउंडेशन जो रखी गई थी, सबसे पहले रखी गई थी मोहम्मद गोरी के ही द्वारा। अच्छा, इसके बाद मोहम्मद गोरी जो है इसी ने स्लेव्स की प्रथा शुरू की थी। ठीक है, जिसको जैसा बाद में स्लेव डायनेस्टी के नाम से भी जानोगे। ठीक है, इसने ही स्लेव्स की प्रथा सबसे पहले शुरू की थी। तो इसकी कोर्ट में ही स्लेव्स थे, 4 स्लेव्स थे। कुतुबुद्दीन ऐबक, यलदौज। ठीक है, इसके कोर्ट में स्लेव्स थे कुतुबुद्दीन ऐबक, यलदौज, कुबाच या फिर कुबाचा और बख्तियार खिलजी। ठीक है, ये इसकी कोर्ट में 4 स्लेव्स थे, 4 स्लेव्स थे इसकी कोर्ट में। और इसमें जो कुतुबुद्दीन ऐबक था
ये इसका सन इन लॉ था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो था इसका सन इन लॉ। उसके बाद जो आपका मोहम्मद गोरी है, इसकी डेथ होगी 1206 एडी में। 1206 एडी में इसकी डेथ होगी। और इसके साथ ही इंडिया में शुरू हुई नेक्स्ट आपकी स्लेव डायनेस्टी। ठीक है, इसके साथ ही इंडिया में नेक्स्ट शुरू हुई आपकी स्लेव डायनेस्टी, जो कि आपकी चली, जिसकी शुरुआत रखी गई 1206 एडी में। तो जैसे ही मोहम्मद गोरी की डेथ हुई, उसकी डेथ के साथ ही इंडिया में शुरू होगी स्लेव डायनेस्टी। जब अरेबिया का इन्वेजन हुआ था तो उसमें इन्वेड करके फिर वापस चले गए थे, इसलिए यहाँ पर उन्होंने कोई डायनेस्टी नहीं बनाई थी। ठीक है, तो टर्किश जो थे, जब इन्होंने इन्वेड किया, इन्वेड करने के बाद इन्होंने यहाँ पे ये रहना शुरू हो गए। ठीक है, तो इसीलिए इन्होंने क्या की, यहाँ पे एक डायनेस्टी बनाई, यहाँ पे डायनेस्टी शुरू होगी। तो डायनेस्टी जो है, पहले तो टर्किश ने अटैक ही किया था। ठीक है, तो अटैक करने के बाद जब डायनेस्टीज बनाई तो उसमें सबसे पहले आया कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद गोरी की डेथ के बाद जो सक्सेसरशिप में नेक्स्ट नाम आया वो आया कुतुबुद्दीन ऐबक का। और इसके साथ ही आपकी दिल्ली सल्तनत भी शुरू हो जाती है, और इसके साथ ही आपकी स्लेव डायनेस्टी जो है वो भी शुरू हो जाती है। ठीक है, क्योंकि अब जो दिल्ली है वो कैपिटल बन चुकी है। ठीक है, दिल्ली जो है वो कैपिटल बन चुकी है। तो दिल्ली कैपिटल बन चुकी है, तो इसके साथ ही हम पढ़ना शुरू हो जाएंगे दिल्ली के बारे में कि दिल्ली में क्या क्या हुआ, कौन कौन से रूलर्स आए, किस किसने राज किया यहाँ पे आके, और दिल्ली सल्तनत में कौन कौन सी डायनेस्टीज आई। तो हम पढ़ चुके हैं कि जब मोहम्मद गोरी की डेथ हुई 1206 में, तो उससे पहले उसने 4 स्लेव्स अपॉइंट किए हुए थे अपनी ही कोर्ट में। तो उसमें से जो उसका सन इन लॉ था, जो कि स्लेव भी था, कुतुबुद्दीन ऐबक, तो वही आपका नेक्स्ट सक्सेसर बना मोहम्मद गोरी का। ठीक है, तो नेक्स्ट हम स्लेव डायनेस्टी भी शुरू कर देते हैं। तो स्लेव डायनेस्टी का सबसे पहला रूलर बना कुतुबुद्दीन ऐबक। सबसे पहला रूलर बना इसका कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, इसी को आप बोल सकते हो कि यही क्या है, फाउंडर है स्लेव डायनेस्टी का। सबसे पहला रूलर बना दिल्ली की सल्तनत पे, दिल्ली के सिंहासन पे जो रूलर बैठा सबसे पहले, दैट रूलर वाज कुतुबुद्दीन ऐबक एंड ही वाज द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी। कुतुबुद्दीन ऐबक वाज द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी। टाइम पीरियड ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 to 1210। टाइम पीरियड ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 to 1210। 1206 से लेकर 1210 तक ये दिल्ली सल्तनत में, मतलब अपने सिंहासन पे ये बना रहा। अगर हम प्रॉपर्ली स्लेव डायनेस्टी की बात करें तो ये 1206 से लेकर 1298 तक चली। ठीक है, प्रॉपर्ली हमने अगर बात करनी है स्लेव डायनेस्टी की, तो स्लेव डायनेस्टी का टाइम पीरियड है 1206 to 1290। बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट कुतुबुद्दीन ऐबक, then the time period of Qutbuddin Aibak was 1206 to 1210 AD। कुतुबुद्दीन ऐबक को टाइटल दिया गया था लाख बख्श का। लाख बख्श का टाइटल क्यों दिया गया? Why he was given the title of लाख बख्श? Because he has donated lakhs of money to his people। जो इसकी जनता थी, इसने क्या किया, उसमें लाखों के हिसाब से जो पैसे थे वो बांटे, इसलिए इसको लाख बख्श का टाइटल दिया गया। दूसरा इसको टाइटल दिया गया सिपह सालार का।
सेकंड इसको टाइटल दिया गया सिपे सलार को, और सिपे सलार का टाइटल इसको क्यों दिया गया, बिकॉज ये कभी भी सिंहासन पर बैठा नहीं, ठीक है, कभी भी अपने सिंहासन पे, जो राज सिंहासन होता है, जो थ्रोन होती है, राज सिंहासन पर बैठा नहीं, बस सेनापति बनके ही, ठीक है, सेनापति बनके ही ये काम करता गया, इसलिए इसको सिपे सलार का टाइटल भी दिया गया, और इसको दूसरा टाइटल मिला था लाख बख्श का। नेक्स्ट इसने अपॉइंट किया, ही अपॉइंटेड इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश कौन था, इल्तुतमिश था इसका सन इन लॉ, ठीक है, जैसे मोहम्मद गोरी का सन इन लॉ था कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक वाज द सन इन लॉ ऑफ मोहम्मद गोरी, इन द सेम वे इल्तुतमिश वाज आल्सो सन इन लॉ ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था इसका स्लेव था, इल्तुतमिश ये इसका स्लेव था, और इसका सन इन लॉ भी था। अब इसके बाद जो कुतुबुद्दीन ऐबक है 1210 AD में इसकी क्या होगी, डेथ होगी। 1210 AD में कुतुबुद्दीन ऐबक पास डाइड बाय फॉलिंग फ्रॉम ए हॉर्स, ठीक है, हॉर्स के ऊपर से गिरने की वजह से इसकी डेथ होगी। और ये खेल क्या रहा था उस टाइम पे, तो उस टाइम पे खेला था पोलो, ही वाज प्लेइंग पोलो, while he was playing polo in 1210 AD he died after falling from a horse। और इसकी जो ग्रेव है, जो उसकी कब्र है, वो कहाँ पे बनाई गई है, तो ग्रेव इसकी बनाई गई है लाहौर में, लाहौर में इसकी केव बनाई गई है। इसने क्या किया, इसने कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन शुरू करवाई इसने, जिसको कि बाद में इल्तुतमिश के द्वारा कंप्लीट करवाया गया, ठीक है। मोहम्मद गोरी ने उसकी फाउंडेशन रखी थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी कुतुब मीनार की फाउंडेशन, जिसको बाद में जाके इल्तुतमिश द्वारा कंप्लीट करवाया गया। और इसके बाद नेक्स्ट 1211 में नेक्स्ट जो सक्सेसर बना वो बना इल्तुतमिश, ठीक है। 1211 में नेक्स्ट सक्सेसरशिप पे आया, नेक्स्ट जो थ्रोन था, थ्रोन पे आया इल्तुतमिश, ठीक है। अब इल्तुतमिश के बारे में हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक। आज इतना ही रखो, सिर्फ कल की क्लास में इल्तुतमिश के बारे में डिस्कस करेंगे और इस स्लेव डायनेस्टी को खत्म करेंगे। मिडीवल इतने ज्यादा नहीं है, बस इसमें हमने मेन रूलर्स के बारे में पढ़ना है, क्या क्या किया उन्होंने, बस उसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद नेक्स्ट टाइम मॉडर्न पे चलेंगे, ठीक। तो अभी मिडीवल को ही खत्म कर लेते हैं, क्योंकि पढ़नी तो मिडीवल भी है आपको, अब नहीं तो बाद में सही, पढ़नी तो मिडीवल भी पड़ेगी। तो हम क्यों ना सीक्वेंस से ही चलें, एक प्रॉपर सीक्वेंस बना के चलें, ताकि आपके जो जितनी भी घटनाएं हो रही है, जो भी इंसिडेंट्स हो रहे हैं, वो आपके दिमाग में थोड़ा बैठते जाए कि ये हुआ था, इसके बाद ये हुआ था, फिर ये वाला हुआ, फिर इसके बाद में ये वाला हुआ, ठीक। तो टाइम जो है, टाइम इम्पोर्टेंट है कि टाइम को हमने कैसे देखना है कि कैसे कौन सी डायनेस्टी कब आई। अगर हम डायरेक्ट एंशिएंट करते हैं उसके बाद में मॉडर्न पे चले जाते तो बीच वाला हमारा पोर्शन छूट जाता। अब इसको सीधा लेके चलते हैं, मिडिवल ही फिनिश करते हैं, फिर ये मॉडर्न के ऊपर चलते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही रखो, बाकी हम कल मिलेंगे, कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू।